हम लोग बहुत दूर से आए हैं और अपने जूते घिसवा रहे हैं 2-3 दिन से पुलिस स्टेशन में। और आप लोग अगर मीडिया में भी दिखा रहे हैं तो आप सही चीज़ दिखाइए ना कि उस लड़की के साथ अब्यूज़ हो रहा था। इट्स अ मर्डर। डाउरी के चक्कर में मारा गया है उसे। आज हमारे घर में हुआ है, कल को ये चीज़ किसी और के भी घर में हो सकती है। लड़की की आप शादी करते हो तो ये देखते हो कि घर अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, सब कुछ हो। वो सब देखा ना, पर क्या हुआ? चली गई। 5 महीने की शादी में लड़की को जीने नहीं दिया उन्होंने। मैं चाहता हूँ एमपी सरकार हमारी बेटी को न्याय दे। हमारे साथ मौजूद है उनके परिजन। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपका क्या नाम है और त्रिशा के आप क्या लगते हैं और यहाँ थाने पे क्यों आए? मैं उनके फैमिली फ्रेंड्स, हम लोग उनके फैमिली फ्रेंड्स हैं, पर यहाँ पे फैमिली के उनके मम्मी पापा, भाई बहन, भैया भाभी सब हैं। और इसी तरह से हम उनको जानते हैं। बहुत ही चहकती प्यारी सी लड़की थी। सिर्फ 5 महीने पहले शादी हुई थी, दिसंबर में शादी हुई थी। सबसे ज़्यादा खुश लड़की थी जिनको मैंने देखा अपनी विदाई के टाइम पे, खुद हंस के सबको हंसते हुए भेज रही थी। अब 5 महीने के बाद पता चल रहा है कि ससुराल वाले टॉर्चर कर रहे थे, पैसों की भी मांग कर रहे थे बहाने से कि नाम से करवा दो, एफडी करवा दो हमारे नाम से। और जो लड़का है समर्थ, वो एडवोकेट है हाई कोर्ट जज का। उसकी माँ गिरबाला सिंह, उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, इसीलिए इतने टाइम तक एफआईआर किसी ने भी फाइल नहीं की। और मतलब ऐसा भी कि पुलिस वाले आके उनके पाँव छू के जाते हैं। इतना ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस है, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लड़का ये सब करने के बावजूद अपनी गाड़ी धो रहा था, पता नहीं एविडेंस मिटाने की कोशिश कर रहा था या क्या करने की कोशिश कर रहा था। पूरा परिवार इनका 2 दिन से पुलिस थाने के चक्कर काट रहा है। लड़की के बॉडी पे, आँख पे भी निशान है, सर पे ब्लंट हिटिंग का निशान है, पूरे बॉडी पे स्ट्रगल और बीटिंग के निशान है। दे यूज्ड टू बीट हर, टॉर्चर हर, अब्यूज़ हर। उसको गंदी गंदी गालियाँ देते थे। लड़की पहले जॉब करती थी, जॉब करने के बाद भोपाल में जब शिफ्ट हुई तो जॉब छोड़नी पड़ी। तू नकारा है, तू किसी काम की नहीं है, तुझे कौन अपने ऑफिस में रखेगा। वो लड़का समर्थ, जो बहुत ही पढ़ी लिखी सोफिस्टिकेटेड फैमिली और अपने आप को एडवोकेट बताता है, वो लड़का अपने दोस्तों के सामने लड़की का मजाक उड़ाता था। और एक बारी हमारी बहन ने, त्रिशा ने, उसको स्टार्टिंग में ही एक लड़के के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में भी पकड़ा था। पर तब ये लगा कि शायद चलो धोखा हुआ होगा या ऐसा नहीं होगा। उस लड़के ने बात घुमा दी, बात कुछ और बना दी। उसके बाद से फ़ोन ले लेता था, घर वालों से भी वो डर डर के सहम सहम के बात करती थी। त्रिशा के पापा को जब हार्ट प्रॉब्लम है, जब हार्ट अटैक आया तो 2-3 दिन तक उन्होंने आने भी नहीं दिया। बहुत बारी फैमिली ने विज़िट करने की कोशिश की, फैमिली को भी विज़िट नहीं करने दिया, बोल के कि नहीं ये लड़की है, इसे सहना पड़ेगा, ससुराल में तो ऐसा ही होता है। लड़का ड्रग्स करता था और लड़की को भी फोर्स करता था, इन्फ्लुएंस करता था कराने के लिए। प्रेगनेंसी का प्रेशर था। अब लड़की बोलती थी कि जब इतना ख़राब हालत है, प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है, बच्चा डिसेबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बॉडी क्लीन नहीं है, तो पहले नशे पत्ते ड्रग्स करना इस लड़के को बंद करना पड़ेगा। इसी बात से लड़का चिढ़ गया और तब के बाद से उसने लड़की को वर्बली अब्यूज़ करना, गंदी गंदी गालियाँ देना, फैमिली को अब्यूज़ करना, मारना पीटना, नौकरी काम के लिए ताने देना, ये सब करना शुरू कर दिया। और 10 तारीख को लड़की ने लास्ट टाइम 2 दिन पहले लड़की ने लास्ट टाइम घर पे बात की है और बोला है कि मुझसे गलती अगर कोई हुई है तो मुझे माफ़ कर देना, मेरा यहाँ दम घुटता है, मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। और उसके बाद से लड़की का फ़ोन बंद, कॉल कर रहे कोई पिक नहीं कर रहा था। शी वॉज़ नॉट पिकिंग अप एनी कॉल्स। वो हमेशा सबसे बात करती थी। फिर थोड़ी देर के बाद लड़के को, सास को कॉल किया, 3-4 कॉल के बाद उन्होंने फ़ोन उठाया और कहते हैं कि शी इज़ नॉट ब्रीदिंग। तो बोला कि आप हॉस्पिटल लेके जाओ, सीपीआर दो। कह रही है हाँ हाँ दे रहे हैं बोल के फ़ोन काट दिया। उनके घर से हॉस्पिटल 10 मिनट की दूरी पे है, पर 1 घंटे 40 मिनट के 1 घंटे के बाद लड़की हॉस्पिटल पहुंची है। और वो भी जब हमने बोला डॉक्टर से बात कराओ ये, तो सारे उनके फैमिली डॉक्टर थे। उनका भोपाल शहर में बहुत ज़्यादा बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो पुलिस ने बल्कि ऐसा ही बोला, हमारे एसीपी 1 महीने के बाद आएंगे तब हम एफआईआर लिखेंगे, बॉडी लेके जाना है तो लेके जाओ, नहीं लेके जाना है तो मत लेके जाओ। और पुलिस वाले जब वहाँ गए हैं लड़के के घर पे, उसकी माँ के पाँव छू के आए हैं, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। और आखिरकार
न्यूज़ में भी जो दिखा रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं बार बार कि कर लिया। वो बोल रहे लड़की डिप्रेस थी, कोई डिप्रेस नहीं थी वो लड़की। 5 महीने पहले जिस लड़की की शादी हो वो डिप्रेस इसी वजह से होगी ना कि घर में शांति नहीं है या कुछ मार पिटाई, कुछ अभद्र, कुछ और हो रहा है। 5 महीने पहले जिसकी शादी हुई वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल थी। उसको अलग अलग कैरेक्टर पे एक्यूजेशन लगा के कुछ करे, क्योंकि अब तो वो मर गई ना, वो तो अब रही नहीं। तो अब बहुत आसान है उसके बारे में कुछ भी बोल पाना, पर उसको न्याय दिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम लोग बहुत दूर से आए हैं और अपने जूते घिसवा रहे हैं 2-3 दिन से पुलिस स्टेशन में। और आप लोग अगर मीडिया में भी दिखा रहे हैं तो आप सही चीज़ दिखाइए ना कि उस लड़की के साथ अब्यूज़ हो रहा था। इट्स अ मर्डर, डाउरी के चक्कर में मारा गया है उसे। ठीक है, अगर आप कुछ दिखाना चाहते हैं तो सही दिखाइए ताकि कुछ प्रेशर पड़े। और वो जो लड़का अपने आप को बड़ा एडवोकेट और उसकी माँ जो इतना अपने आप को पावरफुल समझती है, उनके भी खिलाफ एक्शन हो। वो इस बात को मतलब लेके बिल्कुल निकल ना जाए कि हाँ हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। अभी आप लोग एफआईआर जब दर्ज कराने आए तो भी आपको बहुत हाँ, मशक्कत पूरा दिन खड़े रहे। उन्होंने बोला कि एसीपी नहीं है, 1 महीने के बाद आएंगे तब लिखेंगे। बॉडी लेके जानी है तो लेके जाओ, नहीं लेके जानी तो मत लेके जाओ। कुछ किसी ने कुछ नहीं लिखा। त्रिशा ने इस बारे में कभी अपने परिवार को, आप लोगों से कोई बात शेयर की त्रिशा ने- कि वो परेशान है? वो त्विषा ने, एक तो वो लड़का हमेशा उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता था मेंटली, कभी उसके आसपास रहता था। तो जैसे ही ये तो था ना वो आ गए तो वो ना अपनी सहम जाती थी, अपनी टोन बदल लेती थी। हाँ हाँ तुम्हारे जीजू आ गए, सब सही है, सब बढ़िया, ऐसे करके बहुत बार कभी डायरेक्टली बताने की कोशिश की मेरा यहाँ दम घुटता है, मैं परेशान हूँ, यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा। एक बारी उसने घर आने की कोशिश की, टिकट बुक हुई बट उन्होंने नहीं आने दिया। रिजर्वेशन थी, कैंसिल करा दी, घर नहीं आने दिया। वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते थे उस लड़की को। लड़की 6 फुट की लड़की, बहुत अच्छी, गुड फिज़िक, गुड हेल्थ। ऐसी लड़की अगर अपने आप को पंखे से हैंग करती तो पंखा भी टूट के गिर जाता। इंसान का वज़न भी तो कोई चीज़ होता है। आप लोग जस्टिस की मांग कर रहे हैं, उसके लिए किस तरीके का एक्शन आप चाहते हैं? उस लड़के का घर सीज़ होना चाहिए। उस लड़के से इन्वेस्टिगेट, सवाल जवाब किए जाने चाहिए। उस लड़के से अभी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, कोई सवाल जवाब नहीं किया गया। तो बेसिक सी चीज़ है ना। तब जब ऐसा हुआ है तब लड़की के पास कौन था? पति और सास, उन्हीं से कोई सवाल नहीं पूछ रहे। जो हैंगिंग का जो वो है, जो कि एविडेंस हो सकता है, वो कहीं नहीं मिला। लड़के ने अपनी गाड़ी धो दी। तो ये सब चीज़ों का क्या मतलब है कि वो सब छुपा रहे हैं और बाकी प्रशासन उनको मदद कर रहा है छुपाने में। तो बस यही उम्मीद है कि जो लोग देखे भी या सुने, इस बारे में पढ़े भी, किसी भी डिजिटल प्रिंट मीडिया, किसी के भी थ्रू, स्प्रेड इट एज मच एज पॉसिबल। बिकॉज जब तक हमारे घर पे वो चीज़ नहीं होती तब तक हमें चीज़ों की गंभीरता का अंदाज़ा नहीं होता। और जब तक हम लोग आप यहाँ हैं, मीडिया से ही बोल सकते हैं कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, आइए, कवर कीजिए, इस मुद्दे को बड़ा बनाइए ताकि कोई एक्शन लिया जा सके। वरना आज हमारे घर में हुआ है, कल को ये चीज़ किसी और के भी घर में हो सकती है। लड़की की आप शादी करते हो तो ये देखते हो कि घर अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, सब कुछ हो। वो सब देखा ना, पर क्या हुआ? चली गई। 5 महीने की शादी में लड़की को नहीं रहने, जीने नहीं दिया उन्होंने।